Hello everyone, my name is Vivek. Welcome to Credit Return 3.0. Guys, आज हम लोग इस वीडियो में एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं और एप्टीट्यूड जो हम पढ़ेंगे वो हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट स्टेप है A can do a work in 15 days and B in 20 days। कहने का मतलब ये है कि A जो है ये 15 डेज में करता है और B जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। कहने का मतलब ये है, तो इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि A एक काम को 15 दिन में करता है, B उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो अगर दोनों साथ में काम करें मिलके तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे ए जो है ये ए, तो यहां हम लिख लेते हैं ए कितने दिन में करता है कंप्लीट। ए करता है 15 दिनों में, 15 डेज। एंड बी जो हमारा है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, बी करता है 20 डेज में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे और दोनों का निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। ठीक है, दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम निकाल के फिर क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड, ये जो 15 जो है ना, 15 जितना एलसीएम आएगा उसको ये दोनों में डिवाइड कर देंगे और 20 को भी इसमें डिवाइड करके यहां लिख देंगे डिवाइड। ओके, ये हमारा प्रोसेस है और ये जो है जितना डिवाइड आएगा हमारा वो होगा यूनिट, 1 यूनिट। मतलब एक दिन में वो इतना यूनिट करता है। ठीक है, और ये जो हमारा एलसीएम जो है ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क इन यूनिट। ओके, तो अब चलते हैं फाइनल ये सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा, दोनों का एलसीएम निकलेगा 60। ओके, अब दोनों का एलसीएम कितना होगा 60। अगर 60, अब क्या यहाँ पे 15 है ना, 15 को 16 से डिवाइड करते हैं 16 में, तो निकलेगा हमारा आएगा कितना 4, यहाँ पे 3, ये 3, ये जो 20 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 15, ये 16 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब ये कह रहा है कि इसका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए जो है ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। ओके, ये बी एक दिन में 3 यूनिट करता है और ए जो है 4 यूनिट करता है, और दोनों और टोटल काम जो हमारे पास है वो है 16 यूनिट। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है कि अब हमें पता है कि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट करता है और बी जो एक दिन में 3 यूनिट करता है। तो ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब प्लस कर दिया जाए, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, दोनों मिला के एक दिन में करेगा 7 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया 7 यूनिट, सॉरी यहाँ पे पर डे, 7 यूनिट पर डे। ठीक है, यहाँ पे पर डे है एक, यहाँ पे भी। ओके, तो ये ए और बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 16 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, तो सीधी से डिवाइड कर दो। यहाँ पे एक दिन में 7 यूनिट, तो
16 यूनिट करने में 16 डिवाइडेड बाय 7 डेज, यही हमारा आंसर हो गया। देखो ऑप्शन में है ये पी हमारा ऑप्शन। ओके ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A can do a work in 10 days, B can do the work in 15 days and C in 40 days. In how many days can complete the work if they work together? A and B, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे A and B and C। ओके तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले उसी मेथड से सॉल्व करें, जितना भी टाइम एंड वर्क का है, सबसे पहले मेरे अपने को अपना दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम, चाहे जो भी पूछा गया है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, अच्छा एक ए जो है 10 दिन में काम करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है। ओके एंड बी जो है उसी काम को 15 डेज में करता है, और सी जो है हमारा उसी काम को 40 डेज में करता है। ओके तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले तो आंधी चला देंगे, क्या चलाएंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेगा हमारा काम, सबसे पहले हमारा काम है एलसीएम निकाल, चाहे कुछ भी पूछे डजंट मैटर, हम तो एलसीएम निकालेंगे भैया। ठीक है तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल के कितना होगा 120। ओके अब 120 है तो इसको डिवाइड करो, 10 को करो 120 से, कितना हो जाएगा 12, 15 तो हो जाएगा ये 8, ये 40 हो जाएगा 3। ओके तो ये इतना हो रहा है, मतलब टोटल हमारे पास कितना काम है, टोटल काम है 120 यूनिट। ओके और ए जो है एक दिन में कितना यूनिट करता है, 12 यूनिट करता है ना पर डे, और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट करता है, 8 यूनिट पर डे, बी जो है 8 यूनिट पर डे करता है, और सी जो है 3 यूनिट पर डे करता है ना, पर डे 3 यूनिट करता है। अब हमारे पास टोटल वर्क है इतना, ये हमारे पास टोटल वर्क है, ये जो एलसीएम जो आता है ना उसको बोलते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क इतना करना है। ओके और कौन कितना काम करता है वो यहाँ पे लिखा गया है, ए जो है 12 यूनिट, बी 8 यूनिट और सी 3 यूनिट। अब ये तीनों अलग अलग इतना 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 यूनिट करता है, तो अगर तीनों को एक साथ कर दिया जाए, ये वही बोल रहा है ना कि अगर तीनों एक साथ काम करेगा तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएगा, है ना। तो इसको हम कर देते हैं प्लस सबको, तो 12 20 23 यूनिट पर डे। अब जो है तीनों मिलके क्या करता है 20 यूनिट पर डे काम करता है, एक दिन में ये लोग 23 यूनिट काम करता है। ठीक है हमारे पास काम है कितना, हमारे पास काम है 120 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा करने में, तो 120 डिवाइडेड बाय 23 डेज, है ना। अब देखो आंसर, ये एक नंबर में ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एक कोई काम को 20 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 10 डेज में करता है, सी जो है वो करता है 30 डेज। अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे तीनों का एलसीएम, है ना। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये करेगा ये कितने कितने से डिवाइड हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3 से, ये 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्वेश्चन ये था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट डेज, मतलब अगर ये तीनों एक साथ काम करेगा तो कितना, ए एक दिन में करता है इतना यूनिट, सॉरी एक दिन में नहीं, मतलब किसी काम को 20 दिनों में करता है,
और बी उसी काम को 10 दिनों में करता है और सी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो अगर ए बी सी अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हमारा काम क्या आएगा? हमारा काम रहेगा क्या कि सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैंने एलसीएम निकाल लिया, है ना। अब उसको क्या करेंगे, 20 जो हमारा है उसको क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो 16 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है, 3। तो ये इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है ना। और ये जो है बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है और सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये तीनों अगर मिल जाए तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एडिशन होगा तो हम एडिशन कर लेते हैं। तो कितनी हो जाएगा, 11, है ना। 11 मतलब 11 यूनिट, मतलब एक दिन में ये लोग तीनों मिलके 11 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 16 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात है, 16/11 डेज, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से बनाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, कह रहा है कि A can finish a work in 18 days and B can do the same work in 15 days. How many days take A and B complete the work? सेम है, वही है कि A जो है हमारा 18 दिन में करता है, B जो है 15 दिनों में काम करता है। अगर A और B मिल जाए तो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा? ठीक है, ये आप लोगों की रहा होमवर्क। ओके, चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 हमारा है, ये कह रहा है ए एंड बी, ये जो है ये कह रहा है ए एंड बी, जस्ट सेकेंड, हाँ, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 20 डेज, है ना। क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 20 डेज, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, है ना। देन हाउ मेनी डेज टेक ए टू कंप्लीट द वर्क। कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों मिलके 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। और बी जो है एक दिन में, सॉरी, उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है अकेला। अगर ए और बी दोनों मिल के काम करता है तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अगर उसी काम को बी अकेला कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में कर लेता है ना। तो पूछ रहा है कि ए अगर उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कर कर पाएगा, है ना। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि इसका कहने का मतलब है कि ए और बी, ये जो हमारा ए है, ए और बी मिलके एक काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो उसी काम को बी अकेला 30 दिनों में कर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर ए उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, एलसीएम निकालना, है ना। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिनों में कंप्लीट कर लेता है ना। और बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करता है उसी काम को, 30 दिन में। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है ना। तो पूछ रहा है कि ए बराबर क्या होगा, मतलब ए कितने दिनों में काम कर पाएगा। सही है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का। एलसीएम कितना होगा दोनों का, 60, है ना। अब इसको डिवाइड करो इससे, कितना होगा, 3, है ना। और ये 2। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा।
है ना। सब कुछ भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले हम एलसीएम ही निकाल लेंगे, ठीक। कुछ भी क्वेश्चन में पूछे टाइम एंड वर्क में, सबसे पहले हमारा काम रहेगा एलसीएम निकालना, है ना। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लिए। तो ए और बी ये जो है ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करता है पर डे, और बी जो है अकेला 2 यूनिट काम करता है। बी जो है अकेला 2 यूनिट काम करता है। तो पूछ रहा है कि अगर ए उसी काम को करेगा, ए सिर्फ ए, ये अकेला ए अगर करेगा तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। वेरी सिंपल। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब अगर ए और बी दोनों मिल के 3 यूनिट एक दिन में करता है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब बी हमारा 2 यूनिट करता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कर दो दोनों के बीच में, है ना। तो 3 - 2 इक्वल्स टू 1, मतलब जो है अगर 3 यूनिट ए और बी मिलके करता है और बी 2 यूनिट अकेले कर लेता है तो ए कितना करता होगा। ऑब्वियस सी बात है 1 यूनिट। अगर 3 यूनिट दोनों मिलके करता है और अगर दो अकेला ही 2 यूनिट कर लेता है, बी अकेला ही 2 यूनिट कर लेता है तो ए कितना यूनिट करता होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1 यूनिट ए करता होगा, है ना। अब अब बात आ रही है कि ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए जो है हमारा ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है ना। अब यहाँ पे ए जो है ये एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब बी अकेले उसमें से 2 यूनिट कर लेता है तो ए कितना करता होगा, 1 यूनिट। तो वैसी बात है ना कि ए एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है। तो हमारे पास काम है टोटल कितना, टोटल काम है 60 यूनिट, ठीक है। अब 60 यूनिट है तो ए को कितना दिन लगेगा, 60 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू इतना डेज, मतलब 60 डेज। आंसर कहाँ है, ये बी ऑप्शन। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है, यहाँ सिर्फ नाम चेंज कर दिया कि राधा एंड गीता। है ना। तो बनाओ आप लोग, वीडियो को पॉज करके बनाओ, और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में आप लोग बताना कि आंसर कितना है, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। सबसे हमारा पहले काम हमारा क्या रहता है कि एलसीएम निकालना, है ना। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले तो हम एलसीएम ही निकालेंगे, ये बात अपने माइंड में सेट कर लो आप लोग, ठीक है। तो निकालते हैं राधा। राधा एक दिन राधा प्लस गीता एक काम को 15 दिन में करता है, सॉरी यहाँ पे 15 है, 15 दिन में काम करता है ना। राधा अकेले उसी काम को कितने दिन में कर लेती है, वो कर लेती है 20 डेज में। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60, है ना। तो सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, 4 ये 3 इतने दिन में, है ना। अब यहाँ पे राधा और गीता दोनों मिलके 4 यूनिट एक दिन में कंप्लीट करता है ना। और राधा जो है अकेले 3 यूनिट
एक दिन में कंप्लीट कर लेता है। पिछले वाला क्वेश्चन सेम था, है ना, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा। तो अगर राधा और गीता दोनों मिल के एक दिन में 4 यूनिट करता है और राधा अकेले 3 यूनिट कर लेती है, तो गीता कितना करती होगी? गीता 1 यूनिट पर डे करती होगी, है ना, करती होगी नहीं, करती है ही, क्योंकि राधा 3 यूनिट अकेले कर लेती है, तो इसीलिए गीता जो है 1 यूनिट काम करती होगी। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 60, है ना। तो राधा को करने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 डेज लगेगा। राधा को करने में कितना टाइम लगेगा? 60 डेज लगेगा। ओके, एक और ले लेते हैं। नहीं, ये आपको दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। राम जो है, राम और श्याम एक काम को किसी काम को 30 दिनों में करता है, और राम जो है उसी काम को अकेले 50 दिनों में कर लेता है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि श्याम जो है उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 में कह रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए कैन डू द वर्क इन 15 डेज, मतलब ए जो है 15 दिनों में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे से लिख लेते हैं हम। ए जो है किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी जो है उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, मतलब भगोड़ा टाइप का क्वेश्चन है। देन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, पूछ रहा है। ये जो यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, और बी जो है 20 दिन में करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है 10 दिन काम करता है, ठीक, उसके बाद काम को छोड़ देता है, जॉब छोड़ देता है। तो अब पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा बचे हुए कामों को, मतलब अब जो काम बचा हुआ है वो एक को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से, ए किसी काम को 15 दिन में करता है ना, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी 10 दिन काम करता है और जॉब छोड़ देता है, ठीक। तो जो काम बचा हुआ है उसको ए को करने में कितना टाइम लगेगा, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम ही निकालना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो वर्क, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार का ट्रिक मान लो। वैसे कोई भी ट्रिक व्रिक नहीं होता है, सब लॉजिक बेस्ड होता है। आपको अगर एक बार लॉजिक आ गया तो खुद ब खुद आप ट्रिक लगाना सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक पे मत जाओ, शॉर्टकट पे मत जाओ, लॉजिक पे जाओ, लॉजिक से बनाओ, अपने आप ट्रिक आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? वही 60 हो जाएगा एलसीएम, है ना, 60 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे डिवाइड होके 4, इसको डिवाइड करेंगे 3, हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ तक तो कुछ भी हो, यहाँ तक करना ही करना है, चाहे कुछ क्वेश्चन में कुछ भी करें, कुछ भी कहें, यहाँ तक तो हमको करना ही करना है।
ठीक है, अब आगे के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी 10 दिन काम करता है। बी कितने दिन काम करता है? 10 दिन। तो बी 10 दिन काम करता है तो इसको कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, है ना। बी 10 दिन काम करता है ना, यहाँ पे देखो 10 दिन काम करता है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो गया? तो हो गया 30। कहने का मतलब है कि टोटल हमारे पास काम कितना है? टोटल काम है 60 यूनिट। टोटल काम है हमारे पास 60 यूनिट। और ए जो है हमारा, ए 4 यूनिट काम करता है पर डे, है ना। और बी जो है टोटल 30 यूनिट मतलब 30 यूनिट काम कर लिया है और जॉब को छोड़ दिया। टोटल कितना यूनिट काम कर लिया इनने? बी ने टोटल 30 यूनिट काम किया है और जॉब को कर दिया लेफ्ट, मतलब छोड़ दिया। अब जो बचा हुआ काम कितना है? अब टोटल काम हमारे पास है 60, है ना, 60 यूनिट। उसमें से बी जो है 30 यूनिट कंप्लीट कर लिया है ना। तो क्या करेंगे? अब हमारे पास कितना रिमेनिंग काम है? तो सबसे पहले रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग हमारे पास है 60 माइनस 30, क्योंकि ये बी हमारा करके जा चुका है। तो अब हमारे पास टोटल काम बचा है 30 यूनिट। समझ में आ गया? ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। हाँ, बी जो है 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 10 दिन किया। तो कितना यूनिट काम टोटल कर लिया? 30 यूनिट, है ना। अब काम हमारे टोटल काम हमारे पास है 60। ठीक है, अब 20 उसमें से बी जो है 30 यूनिट कर लिया और जो और चला गया, तो इसमें से दोनों में क्या कर दिए? माइनस कर दिए। अब हमारे पास अभी फाइनल कितना काम है? 30 यूनिट काम है। ये 30 यूनिट जो काम है, बी तो चला गया, अब किसको करना है? बेचारे ए को करना है। तो ए अब कितना दिन में करेगा? तो ए देखो, ए जो है हमारा एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 30 यूनिट को करने में कितना टाइम लगेगा? तो कर दो 3/4, इतना डेज, है ना आंसर। देखो कहाँ पे, ये भी आंसर। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है ए कैन डू द वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द वर्क 15 डेज, ए वर्क 5 days and left the job. Then how many days B complete the remaining work? वेरी गुड, सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले क्या करेंगे? ए जो है कितना यूनिट काम करता है? 10 यूनिट। बी जो है कितना यूनिट काम करता है? बी जो है 15 यूनिट काम करता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लो। कितना हो जाएगा? 30, है ना, दोनों का एलसीएम। ये कितने से डिवाइड हो जाएगा? 3 से, ये 2 से। मतलब ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है ना। यहाँ पे बोल रहा है ए जो है 5 दिन काम किया और छोड़ दिया। वहां बी छोड़ रहा था, यहाँ ए छोड़ दिया। तो इनने 5 दिन काम किया, तो टोटल काम कर दिया 15 यूनिट। 15 यूनिट काम कर दिया और जॉब को छोड़ दिया। चलो ठीक है। अब हमारे पास काम कितना बचा है? टोटल काम है 30, ए ने 15 कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल काम है, टोटल वर्क 15। ठीक है, अब करना किसको है? इसको करना है, बी को करना है। तो हमारे पास है कितना काम? हमारे पास है 15 यूनिट। एक और बी एक दिन में 2 यूनिट काम को कंप्लीट करता है, तो कौन सा आंसर होगा? 15/2 days, ये बी नंबर। ओके।